बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and 15 cm height is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. एक सर्कुलर सिलेंडर शेप आइसक्रीम का कंटेनर है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इस कंटेनर की हाइट है 15 सेंटीमीटर. ये आइसक्रीम से भरा हुआ कंटेनर है, सिलेंड्रिकल शेप में है. इस कंटेनर की आइसक्रीम को कोनिकल शेप में डाला जा रहा है. ये कोनिकल शेप जो है वो कोन आइसक्रीम आपने खाई है. कोन का शेप दिया हुआ है. इस कोन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और इस कोन की हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है. तो आपको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी. वॉल्यूम निकालना होगा तो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच 15 सेंटीमीटर है और आर 12 सेंटीमीटर. आपको डायमीटर दिया हुआ है तो 12 का हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा. सिमिलरली कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है तो 6 का हाफ आप कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है और कोन में तो आइसक्रीम अंदर भरी है, साथ में ये हेमिस्फीयर. अब स्कूप, आप शादी विवाह में गए होंगे तो आपको एक स्कूप होता है. स्कूप से वो स्कूप अंदर हेमिस्फीयर जैसा होता है तो स्कूप से जब कट करके निकालते हैं तो एक बॉल जैसा आप निकल के आता है. तो आपको कप शेप में या कोन तो वहाँ नहीं मिलता, लेकिन कोन मार्केट में आप लेते हैं तो कोन मिलता है. वो स्कूप से जब निकाल कर देता है आपको तो ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल ऊपर बन जाती है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंटेनर से ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं. तो हम कंटेनर में जो आइसक्रीम है इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. साथ में हम एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. अब कोन के वॉल्यूम में क्या हम ऐड करेंगे? एक तो कोन का वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बन रहा है तो हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम पता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है. रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस यहाँ भी आप निकाल लेंगे 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर. तो इस कोन के कंप्लीट फॉर्मूले में आप कोन के वॉल्यूम को इस पूरे कोन के वॉल्यूम के फॉर्मूले में आपको दो फार्मूलों को ऐड करना होगा. यानी दो तरह का वॉल्यूम है, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड होगा इसमें और दूसरा कोन का वॉल्यूम. तो कोन के वॉल्यूम में आप हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे तो एक कंप्लीट ये कोनिकल आइसक्रीम का वॉल्यूम आपको मालूम हो जाएगा. अब इस कंटेनर की ही आइसक्रीम को इसमें डालना है तो कितने, आपको पूछ रहा है कि कितने कंटेनर में भरे जा सकते हैं इस वॉल्यूम के. तो आपको यानी n फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है जो इस कंटेनर की आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं. तो इसके वॉल्यूम से, यानी इस कोन के वॉल्यूम से आप कंटेनर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएंगे. तो सारे डायमेंशन और फॉर्मूले को हम नोट करके और वैल्यू पुट करते हैं और इसका रिजल्ट निकाल देते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन्स. यानी आइसक्रीम कोन के वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोन से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर. अलग अलग शेप हैं तो सिलेंडर के लिए हम नोट कर लिए रेडियस इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर हो गया. सिलेंडर की हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. कोन के शेप में आ जाते हैं तो यहाँ पे रेडियस आपको डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका हाफ कर लेते हैं तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर.
कोन की हाइट आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच और आर हमारे पास है, पुट करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कोन का। हेमिस्फीयर शेप भी है इसके ऊपर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, चूँकि डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, इसी के ऊपर ये हेमिस्फेरिकल शेप है। तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस, अगर कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी पे माउंटेड है ये कोन के माउथ पे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम तीनों का, यानी सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर, तीनों का हम अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज रहने देते हैं, पाई लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, तो आर हमारे पास 6 है, यानी 6 × 6 × एच हमारे पास है 15। तो 15 9 जा और 15 और 36, 6 जा 36। तो ये सब 15 और 6 और 6, इसको जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 × पाई × आर स्क्वायर। तो कोन में आप देखिए आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, × 3 और एच की वैल्यू दी गई है कोन के लिए 12 सेंटीमीटर। कैंसिल क्या हो रहा है, तो एक 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास 12 3 जा 36 पाई आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई × आर क्यूब, यानी आर हमारे पास है हेमिस्फीयर के लिए 3 सेंटीमीटर, तो क्यूब है तो 3 टाइम हम लिखेंगे इसको। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तीनों का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन आया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आइसक्रीम का जो शेप है वो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड करके बनेगा। इन दोनों को ऐड करने पे जो वॉल्यूम आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे हमको। वॉल्यूम ऑफ वन कोन, इसमें 2 शेप हैं, एक तो कोन का शेप है और दूसरा हेमिस्फीयर का शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन आया था 36 पाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आया था 18 पाई, इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक कोन के एक कोन का जो कंप्लीट वॉल्यूम आया वो आया ऐड करने पे 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड टू फिल आइसक्रीम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की आइसक्रीम को हमको कोन में ट्रांसफ़र करना है, तो कितने कोन लगेंगे, तो n फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ वन कोन से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आपके पास आई थी 540 पाई आई थी, यहाँ पे 540 पाई को आप डिवाइड कर देंगे 54 पाई से, तो n इक्वल टू हो जाएगा 540 पाई डिवाइडेड बाई 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और 54 10 जा 540, तो n की वैल्यू आ गई 10।
तो आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे फाइनल, हैंस नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 10। 10 कोन में ये सिलेंडर का जो आइसक्रीम है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।